नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 22 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। हाल ही में श्री विष्णुदेव साय ने सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना करने की घोषणा की है। अबुझमाड़िया ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने 19वीं नेशनल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में किस सेक्टर में छत्तीसगढ़ पवेलियन स्थित है? सेक्टर 6 में छत्तीसगढ़ पवेलियन स्थित है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सबसे अधिक प्रश्न पूछने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। हाल ही में चर्चित नगरदा वाटरफॉल राज्य के किस जिले में स्थित है? शक्ति जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गगनई जलाशय स्थित है? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में गगनई जलाशय स्थित है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है? तो छत्तीसगढ़ में जो है 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ निम्न में से कब किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 जनवरी 2025 को किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। कल के प्रश्न में हमने पढ़ा था, छत्तीसगढ़ सांसद ने ना सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम बदला है। ठीक है, उसे खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना किया है। तो उसको इससे कंफ्यूजन मत होइएगा, दोनों योजनाएं ये अलग है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 20 जनवरी 2025 को न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। और ये जो शुभारंभ था उन्होंने वर्चुअली शुभारंभ किया था। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। इस योजना से राज्य के कुल 5,62,112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत 565 करोड़ 11,20,000 रुपए भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, योजना का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। शुभारंभ कब किया गया है? 20 जनवरी 2025 को किया गया है। किसने किया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार हैं उनकी आय में वृद्धि कर उन्हें सक्षम या सशक्त बनाना है और संबल प्रदान करना है। ठीक है, इस योजना के तहत जो है 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। ओके, क्लियर है? इतने चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी पसारी व्यवस्था से संबंध भूमिहीन परिवार भी शामिल है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा गुनिया, मांझी परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कितने चरणों में होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 चरणों में होगा। डिटेल में पढ़ते हैं। नगरीय निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिनांक 20/1/25 से आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है तथा आचार संहिता 24 फरवरी को समाप्त होगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय एक ही चरण में होगा। शहरी क्षेत्रों में 11 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में होगा। 17, 20 व 23 फरवरी को मतदान होगा और 18, 20 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव की गणना होगी। नगरीय निकाय चुनाव व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने वाला तथा वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य जो है वो बन गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो नगरीय निकाय चुनाव है वो एक चरण में होगा। कब होगा? 11 फरवरी को होगी। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो 3 चरणों में होगा। 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी को होगा। ठीक है, इसी तरह जो है ना नगरीय निकाय चुनाव
और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तथा वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने वाला जो है छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में पहला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता हेतु कितने रुपए प्रदान किया जाएगा? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 50,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल किसानों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर राशि जो 800 रुपए है उसका छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एक मुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में जो है ना मंत्रालय की कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसके अनुसार जो है इस साल भी जो है 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किसानों को। लेकिन जो केंद्र सरकार है ना वो धान का समर्थन मूल्य कितने रुपए के हिसाब से है? 2300 रुपए के हिसाब से, जिसका जो पैसा है वो आपको तुरंत मिल जा रहा है। अब 2300 और 3100 रुपए में जो डिफरेंस है 800 रुपए का, उसको छत्तीसगढ़ सरकार जो है फरवरी 2025 में एक मुश्त प्रदान करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर पूछा है कि धान का समर्थन मूल्य कितना है तो 2300 रुपए है। केंद्र सरकार ने 2300 रुपए ही धान का समर्थन मूल्य रखा हुआ है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धान का प्रति क्विंटल कितने रुपए से खरीदी की जा रही है ये पूछा जाएगा तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। ठीक है, कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में लिए गए घोषणा के अनुपालन में राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25,000 रुपए के स्थान पर अब अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता एवं मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो क्या है ना दोस्तों, जो भी अर्थभावग्रस्त लेखक है, कलाकार है, उनको पहले जो है 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती थी। अब उसमें संशोधन करके इस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। ठीक है, और उनके मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को जो है ना वो 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, कैबिनेट ने महिला स्व सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहां से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के महिला स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 5 जिलों में यह कार्य जो है दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित चीतालूर जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत 2 सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 2,93,26,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत इन योजनाओं में दंतेवाड़ा जिले के विकास खंड दंतेवाड़ा के चितालूर जलाशय के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 1,47,13,000 रुपए स्वीकृत किए गए। इसी तरह विकास खंड गीदम के टेकनार जलाशय योजना के कार्यों के लिए 1,46,13,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा चितालूर जलाशय जो है वो दंतेवाड़ा जिले में है। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 4,000 साल पुराने गुफा की खोज की गई है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।